एक्सरसाइज है 15.2। इसमें कह रहा है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डाटा। इसमें पहला पार्ट है, क्वेश्चन है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। आइए इसको करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 15.2। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमको डाटा दिया हुआ है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। हमें मीन और वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पर एक्स आई हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एक्स आई स्क्वायर। तो एक्स आई है 6, 7, 10, 12, ये 10 है, 12, 13, 4, 8, 12, ये हो गया। अब इसका अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग तो ये सिंपली दे देगा 36, 49, 100, 144, 169, 16, 64, 144। इनको ऐड करेंगे तो ये 722 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 72 आ जाएगा टोटल में। तो यहाँ से अगर हम लोग मीन निकालें तो मीन हो जाएगा समेसन एक्स आई अपॉन एन, दैट इज 72/1 2 3 3, 6, 7, 10, फिर 12, 13, फिर 4, 8, 12। तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 9 हो गया। तो इसके बाद एंड वेरिएंस हो जाएगा समेसन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 722/8 माइनस 72/8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 90.25 माइनस 81। तो ये हो जाएगा 9.25। यही हमारा आंसर हो गया है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। दूसरे क्वेश्चन पे कह रहा है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो यहाँ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3 ... n। तो ये एक्स आई, दिस इज एक्स आई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 ... n। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ... n स्क्वायर। और यहाँ से अगर अपॉन में करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल n+1/2। ये हो जाएगा n+1, 2n+1/6। तो यहाँ से अगर मीन निकालें तो हो जाएगा समेसन एक्स आई अपॉन एन। तो ये हो जाएगा n+1/2n। तो ये हो जाएगा n+1/2। तो वेरिएंस अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा समेसन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन ऑफ एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा n+1, 2n+1/6 और ये n माइनस n+1 और समेसन ऑफ एक्स आई है हमारा आया है n+1/2 और ये n का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये n कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया हमारे पास n+1/2। यहाँ कॉमन ले लेते हैं इनमें से। तो ये हो जाएगा हमारा n2n+1/3 और यहाँ से ये n कैंसिल आउट हो गया माइनस ये n+1/2 आएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा n+1/2 और इधर से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये चीज़ थी, ये n नहीं रहेगा क्योंकि n कैंसिल आउट हो गया है। तो 2n+1 ये एलसीएम लेंगे तो ये 4n+2 होगा और यहाँ -3n-3/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा n+1/2 मल्टीप्लाई n-1/6। तो ये हो जाएगा n² -1/12। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद सेकंड के बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है
थर्ड क्वेश्चन में कह रहा फाइंड फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 10, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखेंगे तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ये फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हो गया 3 का। तो यहाँ पर अगर इसका एक्स आई और एक्स आई स्क्वायर करें तो ये सिंपली 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ये हो गया। अब उसके बाद इसका स्क्वायर करें अगर हम लोग तो ये हो जाएगा 9 और ये 36, 144, 225, 324, 441, 576, 729 और ये हो जाएगा 900। तो इसका अगर टोटल करें यहाँ से और इसका टोटल करें यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा 3465 और ये हो जाएगा हमारा 165। ये हो जाएगा हमारा 165 टोटल करने पे। तो यहाँ आ जाएगा मीन, दिस इज एक्स बार। तो समेसन एक्स आई अपॉन एन, दिस इज 165/10, तो ये हो जाएगा 16.5। तो वेरियंस इक्वल टू समेसन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3465/10 माइनस 165/10 का होल स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये 346.5 और माइनस 16.5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 346.5 माइनस 272.25, तो ये आएगा 74.25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन को भी कर लिए हैं। थर्ड के बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन में है, कह रहा है आपको इस बार चार्ट दिया हुआ है और चार्ट्स के द्वारा अब आपको इस बार मीन और वेरिएंस निकालना है, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। तो आइए सबसे पहले इसका टेबल हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स आई, ये हो गया हमारा एफ आई, दिस इज एक्स आई स्क्वायर, दिस इज एक्स आई एफ आई और दिस इज एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स आई दिया हुआ है 6, 10, 14, 18 और 24, 28 और 30 और एफ आई 2, 4, 7, 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3, 12, 8, 4, 3। एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा 36, 100, 196, 324, 576, 784 और 900। एक्स आई एफ आई की बात करें तो ये हो जाएगा 12, दिस इज 40, दिस इज 98 और ये हो जाएगा हमारा 216, दिस इज 192, दिस इज 112 और ये हो जाएगा 90। और अगर इसकी लाइन खींच देते हैं, नहीं तो सब कहीं मिक्स ना हो जाए आपस में। ये हो गया हमारा। अब इनको जो है एफ आई एक्स आई स्क्वायर करते हैं तो 2 इंटू 36 यानी 72 और ये 4 इंटू 100 तो 400 और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1372। फिर इसमें करेंगे तो 3888 और इसमें करेंगे तो ये 4608, इसमें करेंगे तो 3136 और इसमें करेंगे तो 2700 आएगा। तो इनको जोड़ेंगे अगर तो ये हो जाएगा 760, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 16176। ये हो गया हमारा। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 टोटल। तो यहाँ से मीन निकालेंगे, दिस इज मीन इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, तो हो जाएगा 760/40, तो ये 19 आ गया।
अब यहाँ से जो है वेरिएंस निकाल लेंगे। वेरिएंस हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 16176 अपॉन 40 माइनस 760/40 का होल स्क्वायर। ये 404.4 आएगा और ये 19 का स्क्वायर यानी 361 आ जाएगा। 361 और इसको घटाएंगे तो 43.4 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखिए फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी इसी तरीके से दिया हुआ है, दिस इज एक्स आई, दिस इज एफ आई। एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे, फिर एक्स आई एफ आई निकालेंगे, फिर एक्स आई स्क्वायर एफ आई निकालेंगे। और ये हो गया हमारा एफ आई एक्स आई स्क्वायर, दिस इज एंड दिस इज। तो यहाँ एक्स आई हमको दिया हुआ है 92, 93, 97, 98 और 102, 104, 109 ये हमको दिया हुआ है। ये इसका टोटल है। तो यहाँ से फाइव दिया हुआ है 323, 263, 2633। इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 22। और एक्स आई स्क्वायर करेंगे तो 92 का स्क्वायर 84, 64, 86, 49, 94, 09, 96, 04, 10404, 10816, 11881। एफ आई एक्स आई की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 276, ये हो जाएगा 186, दिस इज 291, दिस इज 196, दिस इज 612, दिस इज 312 और दिस इज 327। तो ये इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2200। और एक्स आई स्क्वायर एफ आई तो ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25392 हो जाएगा और ये 17298 हो जाएगा। और इधर ये 9×27 यानी 28227 हो जाएगा। ये 19208 हो जाएगा और ये 62424 हो जाएगा और ये 84423 हो जाएगा और ये 7321। तो 3 1 जा 3, हाँ तो ये हो जाएगा 34653। अब इनको ऐड करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 220640। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग मीन निकाल लेंगे। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू एक्स बार समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई 2200/22, दिस इज 100। और वेरिएंस हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 220640/22 माइनस 100 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 10029.09 माइनस 10,000। तो ये हो जाएगा हमारा 29.09। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद फिफ्थ के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। इसमें क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से हमें जो है मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे को एक्स आई यानी मिड वैल्यू एक्स आई, फिर एफ आई फ्रीक्वेंसी, फिर डेविएशन फ्रॉम मीन यानी डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, फिर डी आई स्क्वायर, फिर एफ आई डी आई, फिर एफ आई डी आई स्क्वायर करेंगे। ठीक है। और ये हमारा लाइन खींच देते हैं सबसे पहले जिससे कि अंतर समझ में आए।
ये। अब इसके बाद एक्स आई यानी हमको दिया हुआ है 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 हो गया। अब उसके बाद ये इसका टोटलिंग होगा यहाँ टोटल। अब उसके बाद यहाँ पर एफ आई दिया हुआ है 2, 1, 12, 29, 25, फिर उसके बाद 12, 10, 4, 12, 10, 4, फिर 5। तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए है। तो यहाँ पर ए जो है हम लोग इसको मानते हैं ए, दिस इज ए। तो एक्स आई है 60 माइनस 64 यानी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसको ऐड करेंगे तो 0 आएगा, इसको ऐड करेंगे 100 आएगा। डी आई स्क्वायर करेंगे तो 16 9 4 1 0 1 4 9 16। अब फाइव डी आई करेंगे, दिस इज डी आई, दिस इज -8 -3 -24 -29 0 12 और ये हो जाएगा 12 के बाद ये हो जाएगा 20, फिर ये हो जाएगा 12, फिर ये हो जाएगा 20 और इनको ऐड करेंगे तो ये भी 0 आएगा। फिर एफ आई डी आई स्क्वायर हम लोग करेंगे तो एफ आई 2 है और ये 16 यानी 32, ये 9 हो जाएगा। और इसमें इसका करेंगे अगर एफ आई टू एफ आई डी आई तो ये हो जाएगा हमारा 32 9 और एफ आई डी आई 24 और डी आई सॉरी 2 है तो ये 48 हो जाएगा और ये हो जाएगा 29 और ये 0 और ये 12, फिर 40, फिर 36, फिर 80, ये हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 286 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मीन मिल जाएगा, दिस इज मीन ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस समेशन एफ आई डी आई यानी 0/100, दिस इज 64। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा √ समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस √ ही के अंदर है समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 286 अपॉन 100 माइनस 0/100। तो ये हो जाएगा √2.86, दिस इज 1.69। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए 6th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है find the mean and variance for the following frequency distributions in exercise 7 and 8। तो क्लास और फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई हैं। यहाँ लिखेंगे क्लास, यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी एफ आई और फिर उसके बाद मिड वैल्यू एक्स आई, फिर डी आई दैट इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच और फिर से डी आई स्क्वायर, फिर एफ आई डी आई, फिर एफ आई डी आई स्क्वायर। ये हो गया हमारा इस टाइप से। अब क्लास में हमारा 0 से 30, फिर 30 से 60, फिर 60 से 90, 90 से 120, फिर 120 से 150, फिर 150 से 180, फिर 180 से 210। फिर ये हो जाएगा हमारा टोटल यहाँ से, दिस इज टोटल। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 5 10
3 5 2। एक्साइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 45 75 105 135 165 195। तो यहाँ से अगर एफ आई इनको जोड़ें तो ये हो जाएगा 30। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करेंगे तो यहाँ पर ए जो है 135 को मैं 105 को मैं लेता हूँ ए, 105 को मैं ए लेता हूँ। तो 105 को अगर मैं ए लूँ 3 3 हाँ मिडिल में होगा यही लेंगे। फिर उसके बाद तो ये हो जाएगा हमारा एक्स आई है 15 माइनस 105 बटे एच, एच है हमारा 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3, इसकी वैल्यू 30 है और इसकी वैल्यू 105 और एक्स आई है 15। फिर -3 फिर -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 2 3। डी आई स्क्वायर करेंगे तो 9 4 1 0 1 4 9 और एफ आई डी आई करेंगे तो ये एफ आई और ये डी आई है तो ये हो जाएगा -6 -6 -5 0 3 10 6 3 10 6 और एफ आई डी आई स्क्वायर करेंगे तो ये एफ आई और ये डी आई स्क्वायर तो हो जाएगा 18 12 5 0 3 5 0 3 20 18। तो ये हो जाएगा 76 जोड़ने पर ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा मीन ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच 105 प्लस 2/30 गुणे 30 तो ये हो जाएगा 107। अब उसके बाद वेरिएंस निकाल लीजिए तो वेरिएंस हो जाएगा समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 76 अपॉन 30 माइनस 2 अपॉन 30 का होल स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 76 इंटू 30 -4 अपॉन 900 इंटू 900 तो ये हो जाएगा हमारा 2280 -4 अपॉन 900 इंटू 900 तो हो जाएगा 2276। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन में भी इसी तरीके से हमको करना है। 8th क्वेश्चन में भी मीन वेरिएंस हमको निकालना है। तो यहाँ पर भी सिंपली क्लास बनाएंगे 8th में, फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे दिस इज एफ आई, फिर उसके बाद एक्स आई, फिर उसके बाद डी आई, फिर डी आई स्क्वायर, फिर एफ आई डी आई, फिर एफ आई डी आई स्क्वायर करेंगे। यहाँ से हम लोग इसको खींचेंगे लाइन, फिर यहाँ से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा हमारा क्लास में ये हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से ये 50, फिर ये टोटल, दिस इज टोटल। तो फायदे 5 8 15, 5 8 15 16 6 और एक्साइज दिया हुआ है 5 5, इसका मिड पॉइंट, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45 और डी आई हमको दिया हुआ है एक्स आई, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो एच तो यहाँ 10 हो जाएगा और ए जो है हम लोग यहाँ 25 लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो एक्स आई यानी 5 माइनस 25 बटे 10 तो ये हो जाएगा हमारा -2 -1 0 1 2 तो ये हो जाएगा 4 1 0 1 4 तो ये हो जाएगा हमारा -10 और -8 0 16 12
ये हो जाएगा 20, 8, 0, फिर 16, फिर 24। तो ये हमारा 10 हो गया और ये हमारा 68 हो गया और ये हमारा 50 हो गया। तो मीन हो जाएगा हमारा x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 10/50 इंटू 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस 100/52 यानी 27। उसके बाद वेरिएंस हमारा हो जाएगा, वेरिएंस दिस इज समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 68/50 माइनस 10/50 का होल स्क्वायर गुणे 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करने पर 68 है और ये 50 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 68 इंटू 50 माइनस 100 अपॉन 50 इंटू 50। तो ये हो जाएगा इंटू ये 100 का 10 का स्क्वायर यानी ये 100। तो इधर से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3400 माइनस 100 अपॉन 50। इसको करेंगे 2, दिस इज 50 इंटू 2। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 132। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा 8 क्वेश्चन हल हो गया। 8 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में। हम लोग 9th क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 9th क्वेश्चन में हमसे सिंपली कह रहा है फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड में तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिंपली क्लास दिस इज फ्रीक्वेंसी एफ आई और ये मिड वैल्यू हो जाएगा एक्स आई। दिस इज डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच और ये डी आई स्क्वायर। दिस इज एफ आई डी आई और ये हो जाएगा एफ आई डी आई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व किया, इधर से सॉल्व किया, ये किया तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 से 75 क्लास दिया हुआ है, फिर 75 से 80, फिर 80 से 85, फिर 85 से 90, फिर 90 से 95, फिर 95 के बाद 95 से हो जाएगा हमारा 100 और फिर 100 से 105 और 105 से 110 और ये हो जाएगा 110 से 115। तो ये हो जाएगा हमारा एफ आई। तो ये हो जाएगा 3 4 7 3 4 7 7 और ये 15 9 6 6 3। तो इधर से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई में हमारा मिड वैल्यू में 70 से 75 के बीच में हमारा ये हो जाएगा 72.5, ये हो जाएगा 77.5, दिस इज 82.5, दिस इज 87.5, दिस इज 92.5, दिस इज 97.5, दिस इज 102.5, 107.5 और ये 112.5 और एक्स आई यहाँ पर ए जो है 92.5 हो जाएगा और एच जो है 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4।
तो यहाँ से डी आई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। एफ आई डी आई करेंगे, दिस इज एफ आई, दिस इज डी आई, तो ये हो जाएगा -12, -12, -14, और ये हो जाएगा -7, और यहाँ से 0 हो जाएगा, फिर 9, 12, 9, 12, ये हो जाएगा हमारा एफ आई डी आई, और ये एफ आई डी वाई, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 12। इनको टोटल करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ से टोटल करेंगे तो 60 आएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा एफ आई डी आई स्क्वायर, यानी ये डी आई स्क्वायर और ये एफ आई, तो ये हो जाएगा 48, 36, 28, 7, 0, 9, 24, 0, 9, 24, फिर 54, 48, तो ये हो जाएगा हमारा 254। तो यहाँ से ए जो है हम लोगों ने 92.5 माना था, तो यहाँ से सिंपली एक्स बार हो जाएगा हमारा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, तो ये हो जाएगा 92.5 प्लस 6/60 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करने पर 92.5 प्लस 30/60, तो ये हो जाएगा हमारा 92.5 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 93। अब वेरिएंस की बात करें, अगर वेरिएंस की, ये हो जाएगा समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई का अपॉन समेशन एफ आई का, ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, दिस इज इंटू एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो सिंपली हो जाएगा 254/60 माइनस 6/60 का स्क्वायर यूनिट 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो 254 इंटू 60 माइनस 36/60 गुणे 60 गुणे 25, तो ये हो जाएगा हमारा 15240 माइनस 36/60 गुणे, ये हो जाएगा, तो 5 बाद में जाएगा, कैंसिल आउट होगा, 12 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 105.58। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 105.58, तो ये हो जाएगा 10.27, यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद 9th के बाद आते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन की ओर। तो 10th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है diameters of a circles drawn in a design are given below and calculate the standard deviation and mean diameter of the circles। तो यहाँ पर भी चूँकि देखिए यहाँ पर 33 है, फिर 36 है, फिर 37 है, यानी 36 और 37 के बीच गैप है, तो यहाँ पर 0.5 हम लोग फिर से घटाएंगे और इसमें जोड़ेंगे, तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्लास, फिर यहाँ लिखेंगे सिंपली एफ आई, फिर यहाँ लिखेंगे सिंपली एक्स आई, दिस इज डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, दिस इज डी आई स्क्वायर, दिस इज एफ आई डी आई, दिस इज एफ आई डी आई स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर ऐसे हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32.5 से 36.5, फिर 36.5 से 40.5, फिर 40.5 से 44.5, फिर 44.5 से 48.5, फिर 48.5 से 52.5, तो ये एफ आई हो जाएगा 15, फिर 17, फिर 21, फिर 22, फिर 25। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ से इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो 34.5 आएगा, और इसका मिड पॉइंट यानी 4 और ऐड हो जाएगा, यानी 38.5, फिर 42.5, 46.5 और फिर से 50.5।
तो यहाँ से ए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 42.5 को ए, और एच की वैल्यू 4 दी हुई है, तो इसका यूज़ करेंगे तो एक्स आई यानी 34.5 माइनस 42.5 बाई 4, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2। तो d1 स्क्वायर डी आई स्क्वायर करेंगे तो 4 1 0 1 4 हो जाएगा। एफ आई डी आई करेंगे अगर हम लोग, दिस इज एफ आई दिस इज डी आई, तो ये हो जाएगा -30 -17 0 22 50। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे एफ आई डी आई स्क्वायर करते हैं, एफ आई डी आई स्क्वायर यानी हो जाएगा 60 17 0 22 100। तो इसको ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 199। तो यहाँ से अगर मीन निकालेंगे एक्स बार, तो इसे हो जाएगा a प्लस एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, तो ये हो जाएगा 42.5 प्लस 25/100 गुणे 4, तो ये हो जाएगा हमारा 43.5, ये हो गया। अब उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर निकालें तो ये हो जाएगा समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर बाई समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एच हो जाएगा ऊपर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 199/100 माइनस ये हो जाएगा हमारा 25/100 का होल स्क्वायर गुणे 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4/100, और इधर से हो जाएगा 19900 माइनस 625। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 138.83/25, तो ये हो जाएगा हमारा 5.55। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है 10। इसमें 10 ही क्वेश्चन थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।